Hey guys, welcome back to the channel. This is Dipen from Pune. Sorry for the background noise. यहाँ पे birds काफ़ी है ऊपर and evening में इनका टाइम होता है and probably I am interrupting them. So thumbnail पे से आपको पता चल गया रहेगा. I'm going to install top box on my RTR. Top rack आपने देखा रहेगा previous videos में पूरा ready हो चुका है. तो I'm going to be transferring the top box from my जो मेरे TRK पे है, ये 40 लीटर्स का ASG का टॉप बॉक्स है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम RTR पे. तो इन सम टाइम आई डिसेंबल फ्रॉम दैट एंड इस पे असेंबल करता हूँ. आपको ये सब प्रोसीजर दिखाता हूँ, कैसे बिठाना है, क्या बिठाना है. तो आई ऑलवेज सिक्योर माई टॉप बॉक्सेस विथ बंजी कॉर्ड्स बिकॉज ये वाला टॉप बॉक्स एक बार मेरे गुजरात के राइड पे खुल के गिर गया था पूरा. मतलब इट वॉज एन एम्प्टी टॉप बॉक्स और इस टॉप बॉक्स में एक इसका माउंटिंग इज विद द हेल्प ऑफ दिस बोल्ट. तो बोल्ट लूज हो गया था और पूरा गिर गया था. तो आई ऑलवेज सिक्योर इट विद अ बंजी कॉर्ड. अब इसको सिर्फ ऊपर से ऐसे ही निकालना है, ये बाहर आ जाता है. एंड नाउ आई विल डिसमेंटल द प्लेट एंड टेक इट टू द RTR. So box I have removed it from my TRK and the plate too, and it will fit approximately something like this. So what all you get with the box is when you order it from ASG you get this clamps, and I think they have changed this clamps now. In the latest one there are some different kind of clamps that lock at the bottom side, and you get all nuts and bolts. तो ये clamps जो है they sit नीचे दो के बीच में. they sit like this between two rods or between two parts. the नीचे वाला clamp sits like this. so as I fit ना, जैसे मैं फिटिंग करता हूँ वैसे मैं आपको दिखाता हूँ. just take the box, थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूँ फिर से, and I'll prepare the nuts and bolts और कैसे कहाँ फिटिंग होने वाले वो आपको दिखाता हूँ. so ये मैंने फर्स्ट सेट लिया है. you get this rectangular washer with a slot in it. इसको आप इधर ऐसे डाल दो. put it in cross so that your bolt if it goes loose ये ऐसे डांस नहीं करेगा. ओके. एंड नीचे से ये एक सेमी यू क्लिप जो है या डब्ल्यू क्लिप उसको बोलेंगे. you will fit it from bottom over here. ऐसे डाल के you will fix the washers and bolts to it. थोड़ा सा ट्रिकी काम हो जाता है, मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ. तो ये मेरा फर्स्ट नट इज इन प्लेस. अब पूरा टाइट अभी मत कर देना, वेट फॉर ऑल दी 4 प्लेट्स एंड नट्स टू कम इन प्लेस. अब मैंने 2 प्लेट्स और 2 बोल्ट सेट सिक्योर कर लिए यहाँ पे. सो दिस विल प्रिवेंट लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट. अब प्रिवेंट करना है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ दिस रैक, बिकॉज यहाँ पे कुछ क्रॉस सेक्शन नहीं है बीच में. और जो बॉक्स है अर्जेंट ब्रेकिंग पे या फिर इन एक्सीलेटर लेते समय ब्रेकिंग पे आगे जा सकता है, एंड जब आप एक्सीलेट करते हो तब वो बॉक्स पीछे जा सकता है. तो इसके लिए आपको ये और ये फुल टाइट भी पूरा नहीं कर सकते आप. यू कैन नॉट कम्प्लीटली टाइटन इट बिकॉज ये जो है पूरा प्लास्टिक का है. ओके. और प्लास्टिक का होने के कारण वो पिंच हो सकता है, उसको चिमटी आ सकती है. चिमटी आने पे वो पूरा क्रैक हो जाएगा. जैसे ये कोने में आप देख सकते हैं मैंने एक वॉशर एकदम एक्स्ट्रा टाइट कर दिया था, तो वो पूरा उसको चिमटी आके अंदर ही घुस गया वो पूरा. तो ऐसे आपको पूरा टाइट नहीं करना है. तो ये माउंट मेरे TRK का सेटिंग माउंट है, बिकॉज TRK पे आपको दिखा दूँ, TRK पे ऐसे स्लॉट्स हैं. ओके. यहाँ पे होल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है. तो जो मेरा रैक था इस 4 होल्स में स्ट्रेट बैठ गया था. अब अपनी RTR का जो मैंने रैक लगवाया है उसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो उसकी वजह से वो पूरा अंदर जा नहीं सकता. तो अब लगाता हूँ मैं साइड वाले स्लॉट, आपको दिखाता हूँ क्यों और कहाँ पे लगा रहा हूँ मैं. तो मैं लॉक नट्स तो यूज़ कर ही रहा हूँ. ओके. ये जो नट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ दे आर नाइलो लॉक नट्स, वेर पीछे साइड पे उसको एक नाइलोन का बुश आता है जिसकी वजह से नट जो है ऑटोमेटिक यूज़ नहीं होता.
बट कुछ नट्स मेरे लूज़ हो चुके, पुराने हो चुके हैं। तो उसके लिए एक सोल्यूशन ये है कि आप फेविबॉन्ड लगा सकते हो इन योर बोल्ट, सो दैट जब वो नट वाइंड होगा उस पर वो ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ लॉक नट के जैसे काम करेगा। अब यू कुड ऑल्सो यूज़ लॉकटाइट एंड ऑल, लेकिन लॉकटाइट अभी मेरे पास है नहीं और लॉकटाइट विल बी मोर परमानेंट। मुझे फुल परमानेंट करना नहीं है, इसलिए मैं फेविबॉन्ड डाल रहा हूँ, विच विल फेविबॉन्ड विल हेल्प रेस्ट्रिक्ट, जो नट लूज़ हो जाता है वो रेस्ट्रिक्ट करेगा। इट विल नॉट ईजिली अलाउ द नट टू बिकम लूज। अब ये इस तरह कुछ दिख रहा है नीचे का सेटअप, 4 क्लैम्प्स या फिर स्टॉपर क्लैम्प्स एंड नट्स बोल्ट्स वगैरह ऐसे बैठे हुए हैं, एंड साइड से ये रहा व्यू। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इस साइड पे कोई स्टॉपर नहीं है, तो मैंने बैक साइड का स्टॉपर यूज़ किया है। ये जो टॉप रैक का रॉड आ रहा है यहाँ पे, तो एटलीस्ट माई टॉप बॉक्स विल नॉट गो बिहाइंड इन एनी सिचुएशन, इससे ज़्यादा पीछे जाएगा नहीं, और हो सके उतना मैंने पूरा टाइट कर दिया। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली टाइट, एकदम टाइट नहीं। आप देख सकते हैं कि ये कैसे फोल्ड हो रहे हैं, 4 पार्ट्स, 4 वॉल्स जो हैं इसके कैसे फोल्ड हो रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज वो क्लैम्प है ना सिकुड़ गया है, ऑलमोस्ट पिंच होने को आ गया, इसलिए वो अंदर चले गया फुल टाइट करने की वजह से। Now if you don't have lock nuts but if you put long nuts, तो आप इधर ना डबल नट भी डाल सकते हैं। आपके पास फेविबॉन्ड नहीं है तो आप 2 नट एक जगह पे डाल सकते हैं, जिसकी वजह से इट वोंट लूजन आउट। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कि ये लूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये सब सेटअप ऐसे किया है। तो अब कंप्लीट करते हैं। इसकी एक प्लेट आती है वो बिठाता हूँ, एंड उसके बाद टॉप बॉक्स बिठा के दिखाता हूँ। तो ये जो हनीकोम टाइप सेक्शन है, इसको कवर करने के लिए ASG ने ये प्लेट दिया है। तो ये प्लेट आप यहाँ पे ऐसे बिठा देना है, अंदर चले जाता है, एंड उसके बाद ये छोटू से एकदम नॉर्मल हार्डवेयर वाले स्क्रूज है वो आपको अंदर डाल देने हैं। दिस विल प्रिवेंट ऊपर से जो गंदगी वगैरह आएगी, बारिश का वगैरह पानी वगैरह जाएगा वॉशिंग का, वो फटक से अंदर नहीं जाएगा। बस यही काम है इस प्लेट का, और कुछ नहीं। और प्रोबेबली आपको कोई प्लेट इजीली चोरी नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऊपर के एक्सेस बोल्ट उसको इजीली मिलेंगे नहीं। और दिखने को भी ये प्लेट अभी इट लुक्स मच बेटर दैन दी उसके होल वाले प्लेट से। और अब फाइनल फिटिंग करेंगे हम। तो बॉक्स दिखाता हूँ कैसे बैठता है। तो ये है हमारा बॉक्स। ये बॉक्स मैंने ASG के वेबसाइट से बल्क में ख़रीदा था, एंड द कॉस्ट वाज समथिंग अराउंड 4500 या 5000। मैं उसकी लिंक छोड़ दूँगा आपके लिए। तो ये बॉक्स में ये इधर पीछे 3 स्लॉट हैं, 3 प्रोट्रूडिंग पार्ट्स हैं, और इधर 3 स्लॉट्स हैं, ओके, जो कि बॉक्स ऐसे आपका स्लाइड हो जाता है अंदर। एंड स्लाइड होने के बाद आपको बॉक्स खोलना है, एंड बॉक्स खोलने के बाद आपको ASG विल प्रोवाइड दीज 2 थिंग्स, ओके। एक ये मेटल वॉशर है, उसके बीच में मैं एक और वॉशर डालता हूँ। तो ये जो उनका ओरिजिनल कप वॉशर है, उसमें मैंने एक स्प्रिंग वॉशर डाल दिया है। स्प्रिंग वॉशर के बाद मैंने एक प्लेन वॉशर डाला, और ये ऊपर से चली जाएगा, और ये अभी मैं फुल टाइट कर दूंगा। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज जैसे मैंने बताया मेरा एक बार बॉक्स गिर चुका है। जब बॉक्स वाइब्रेट होता है तो ये नट जो है, ये जो ऊपर वाला नट है, ये बहुत इजीली लूज़ हो जाता है, और लूज़ हो जाने की वजह से बॉक्स गिर गया था। तो एक तो आप हर राइड पे अगर आपको बहुत गंदे रास्ते से आपने ट्रैवल किया है, बहुत बैड रोड्स थे जहाँ पे जर्क्स बहुत थे या फिर स्पीड ब्रेकर्स बहुत थे, तो जब भी आप पेट्रोल भरने वगैरह रुकें तो एक बार बॉक्स का मूवमेंट चेक कर लेना उतरने के बाद, सो दैट यू कम टू नो इफ द बॉक्स इज लूज और नॉट। अगर लूज है तो ये बोल्ट आपका है जो है वो पूरा टाइट कर लेना, टाइट करना ज़रूरी है हर बार, अदरवाइज योर बॉक्स कैन फॉल ऑफ। एंड अब फाइनल क्लोजर, ये बॉक्स आपका बैठ गया पूरा गाड़ी पे। इसको एडिशनली सिक्योर करने के लिए मैं ये बंजीज यूज़ करता हूँ। अगर आपको बंजीज यूज़ नहीं करनी है तो आप वेलक्रो के प्लेट्स बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इसके इस पार्ट में से बंजीज निकल के आते हैं। ये यहाँ पे बैठ जाएगा, ये यहाँ पे बैठ जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा।
और यू कैन डू दिस क्रॉस में ले लेते हैं। तो ये बॉक्स इज नाउ कम्प्लीटली सिक्योर, अब गिरने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। थोड़ा सा मैं गाड़ी बाहर निकाल के आपको एक वॉक अराउंड दिखाता हूँ कि गाड़ी अभी ओवरऑल कैसी दिख रही है। सो गाइज ये रही गाड़ी, ऐसे दिख रही है अब। इसके बाद मैं एक वॉक अराउंड डालूंगा, वो आप देख लेना। एंड थोड़ा एक मैं बाइक चला के आ रहा हूँ, वो भी दिखाया। बॉक्स थोड़ा सा हिल रहा है बिकॉज आई गेस द प्लास्टिक हैज़ नाउ गॉन वीक फ्रॉम हियर। ये कुछ यहाँ से बेंड हो रहा है इस एरिया से। सो देखते हैं ये बॉक्स कितना टिकता है, अदरवाइज आई विल बाय अ न्यू वन। मेरे ध्यान में नहीं है कि इफ़ TRK पे भी हिलता के था कि नहीं पहले, बिकॉज अभी मैं एक शूट ले रहा था, एक क्लिप लिया, तब मेरे बेटे ने देखा कि द बॉक्स इज़ डांसिंग टू मच एट द रेयर। तो एनीवेज उसको यूज़ करके देखेंगे। अभी तो एम्प्टी है, उसमें सामान जाने के बाद हिलता है कि नहीं वो पता चलेगा। और ये बॉक्स आपको बता दूं, मैंने ख़रीदा था ASG की वेबसाइट से 3 या 4 साल पहले मेरे डोमिनार 2017 के लिए। 17 जब बेच दी उसके बाद मैंने मूव किया उसको मेरे TRK पे। अब TRK पे से इस पे मूव हो रहा है, मेरे RTR पे मूव हो चुका है। एंड इसका कॉस्ट था अप्रॉक्सीमेटली 4000 या 5000। उसकी लिंक छोड़ दूंगा मैं ASG की, तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड परचेज फ्रॉम देम। But before you purchase the top box, you need a very strong single unit piece top rack for your bike. Don't use the ones which have got nut bolt fitting and all. Especially I don't trust them. I don't trust them कि वो ज़्यादा टिकेंगे, because अभी आपने दिखा कि मैंने आपको एग्जांपल्स बताए ये सब कैसे लूज़ हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में लॉन्ग राइड्स पे, बैड रोड्स पे ये सब लूज़ हो जाते हैं नट बोल्ट्स। एंड आई वुडंट रिकमेंड और आई वुडंट वांट एनी ऑफ यू टू हैव एनी हैज़ार्ड। तो हो सके उतना कभी भी आप टॉप रैक वगैरह खरीदो तो उसको 1 पीस में होना चाहिए, सो दैट इट इज़ रियली स्ट्रॉन्ग एंड इट डजंट गो लूज एंड इट डजंट ब्रेक डाउन और एनीथिंग। तो एंड ऑफकोर्स जाना इज़ द बेस्ट इन दैट। बट एक सैड बात है, अपने लिए जाना RTR के लिए रेडीमेड नहीं बनाता है, मुझे ऐसे करना पड़ा। तो यू ऑल्सो गेट समथिंग लाइक दिस फैब्रिकेटेड। इफ़ यू आर इन मुंबई यू कैन कॉन्टैक्ट HD Customs. If you are in Bangalore or something, I think Art of Motorcycles does it, so you can contact Zoeb bhai. Probably he'll do a better job than what I have done. तो एंड करते हैं व्लॉग यहाँ पे। एंड इस बाइक पे कुछ भी मॉड्स के बारे में आपको क्वेश्चंस हो तो वीडियोस उसके ऑलरेडी बन चुके हैं। टैंक ग्रिप्स के, सैडल स्टेज के, टॉप रैक्स के, वाइज़र के, सबके वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं। यू कैन ब्राउज दी अपाचे प्लेलिस्ट, हमेशा मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ऑन माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। बाय द वे, आपको ये काम पसंद आ गया हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑल्सो, एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने लोकल ग्रुप्स में ये काम मेरा। तो अगर किसी का फीडबैक होगा तो यू कैन वॉच एंड गिव फीडबैक ऑन माई वीडियो। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग। दिस इज दीपेन फ्रॉम पुणे साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। सी यू अंटिल अनदर वीडियो फॉर नेक्स्ट टाइम। Look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boss, look on my shit bright waist. I'm a freak in the sheets, but I got clothes.